क्या है क्लाउड सीडिंग और क्या एक्चुअली यह दिल्ली पोल्यूशन में हेल्प कर सकती है? कुछ दिनों पहले क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट एक बार फिर न्यूज में आया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्यूशन से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग का प्लान अनाउंस किया। क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इस प्रोसेस में एयरक्राफ्ट या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के जरिए क्लाउड्स के अंदर सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। यह पार्टिकल्स कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिससे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़ी हो जाती हैं और फिर बारिश के रूप में जमीन पर गिरती हैं। बारिश एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करती है। हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स को जमीन पर ले आती है और इसी वजह से AQI में शार्प इंप्रूवमेंट आ जाता है। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे एक इमरजेंसी मेजर के तौर पर कंसीडर किया। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिफिक लिमिटेशन आती है। क्लाउड सीडिंग खुद से बादल नहीं बना सकती। प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली के पोल्यूशन मंथ्स अक्टूबर नवंबर में एटमॉस्फेयर ड्राई और स्टेबल होता है और सूटेबल क्लाउड्स नहीं होते। इसकी हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स भी एक प्रॉब्लम था। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट का यह स्टेप एग्जीक्यूशन से ज्यादा प्लान ही बनकर रह गया, क्योंकि यह अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह स्टेप सक्सेसफुल भी हो जाता तो भी यह एक टेम्परेरी रिलीफ ही होता। जब तक पोल्यूशन के मेन सोर्सेज जैसे व्हीक्यूलर एमिशंस, स्टबल बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट एटसेट्रा को एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक ऐसे टेम्परेरी मेजर्स का कोई फायदा नहीं है। हमारा ओवरऑल रिस्पॉन्स अप्रोच एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव सॉल्यूशन की तरफ भी होना चाहिए। और ऐसे ही डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे PMFIS के एनवायरनमेंट बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं।